नंबर 1 में है आपका क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, यानी कि कौन सी विधा है। तो आपको पता है कि नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्या, निबंध। ठीक, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ आप लोग को करेक्ट आंसर में ही मिलेगा। तो नागरी लिपि क्या है, एक निबंध है, ठीक है। नागरी लिपि पाठ जो है वो क्या है, निबंध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन, आपको पता है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, प्रेमगढ़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नंबर 3 में क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, यानी कि आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर के बारे में है, ठीक है। तो आपको ये दिया गया है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो ये जर्मन भाषा के कवि है। तो किस भाषा के कवि है, जर्मन भाषा के कवि है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन विधा है। तो आप बताइए कि जीत जीत मैं निरखत हूँ ये क्या है, एक साक्षात्कार है, ना एक निबंध है ना एक कहानी है, एक क्या है, साक्षात्कार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। अब बताइए 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा जी थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर चाचा हो जाएगा। तो नंबर 6 का क्वेश्चन है आपका, कुमार गंधर्व क्या थे। तो आप बताइए कुमार गंधर्व क्या थे, एक शास्त्रीय गायक थे। क्या थे, एक शास्त्रीय गायक थे। तो नंबर 7 की ओर चलते हम लोग। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो यहाँ बताना है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम आविनियम है। और हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो आप बताइए कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था, उसको उर्वशी पर मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्वशी। और 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो आप बताओ कि इसको किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किनको, दिनकर जी को, यानी रामधारी सिंह दिनकर को। तो इसका आंसर हो जाएंगे संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था, ठीक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक वर्ष आविनियों में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो आप बताइए कि आविनियों में प्रत्येक वर्ष कैसा समारोह आयोजित होता है। तो आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, इसमें प्रत्येक वर्ष रंग समारोह आयोजित होता है, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। तो इसका आंसर हो जाएंगे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से वो क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी। मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी, ठीक। नंबर 13 क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था। तो आप बताओ बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन, या कभी कभी किसी बुक में आपका अमीरुद्दीन भी लिखा हुआ है। तो आप लोग अपने हिसाब से ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक। ऑप्शन जैसा रहेंगे वैसा टिक लगाना। 14 नंबर क्वेश्चन आपका, सुजान रसखान किसकी रचना है। तो आप बताइए कि सुजान रसखान किसकी रचना है। तो सुजान रसखान की ये रचना है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा, आप पढ़े हैं इस क्वेश्चन को कि मुहर्रम जो है उसका पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक। नंबर 16 क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है। अब बताइए काशी किसकी पाठशाला, संस्कृति की पाठशाला है। 16 नंबर का आंसर हो जाएंगे संस्कृति की। 17 नंबर देखते हैं हम लोग, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। तो 17 का आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी कहते थे, ठीक है। नंबर 18 क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था। ये भी पढ़े होंगे आप लोग। गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था, जो फिलहाल पाकिस्तान में है। नंबर 19 क्वेश्चन है आपका, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के परिमिका क्या नाम था। परिमिका क्या नाम था। अब बताओ कि अब इसका क्वेश्चन बता सकते हो कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के परिमिका क्या नाम था। नरेन नाम था उसका, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएंगे नरेन।
नंबर 20 क्वेश्चन है शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 20 का आंसर हो जाएंगे अंग्रेजी। नंबर 21 क्वेश्चन है आपका रसूलन बाई थी एक गायिका। इसमें और एक क्वेश्चन दिया हो सकता है रसूलन बाई और बतुलन बाई कौन थी, तो इसमें क्या वो दोनों भी क्या हो जाएगी, उसमें भी गायिका ही आंसर होंगे। ठीक है, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर हो जाएंगे रामविलास शर्मा। और आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 23 में क्वेश्चन है रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में। ठीक है। नंबर 24 क्वेश्चन आपका अमरकांत लिखित कहानी का नाम। अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है पता? तो इसमें क्या हो जाएंगे बहादुर। बहादुर को किसने लिखा? बहादुर कहानी को अमरकांत ने लिखा है। उसी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे घुमा के दिया, थोड़ा उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। नंबर 25 क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा इस मिस्टेक हो सकता है, बट युद्ध है। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है, बट आंसर सही है। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपका द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो आप ये बताओ कि लेखक जो द्विवेदी जी थे उसकी छोटी लड़की ने उसको पूछ दिया था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक क्या हो गया था, असमंजस में पड़ गया था। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी पास चली आई, मतलब किसके पास चली आई? माँ के पास चली आई। नंबर 28 क्वेश्चन आपका निबंध के लेखक। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो निबंध है गुणाकर मूले, तो इस गुणाकर मूले भी एक निबंध के लेखक है। ठीक है, जो नागरी लिपि के लेखक, नागरी लिपि क्या है? निबंध है, जिसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन? तार सप्तक के संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन औघे। ठीक है। नंबर 30 क्वेश्चन आपका हिरोशिमा किस देश में? आपको पता है हिरोशिमा तो जापान में है, ये तो आप लोग हिस्टोरी में भी पढ़े होंगे शायद। नंबर 31 क्वेश्चन है दूर से ही ललकारता कौन? और मैं जवाब देता दोस्त। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से? आप ये बात बताओ कि ये पंक्ति एक वृक्ष की हत्या से ही है। 32 नंबर क्वेश्चन आपका लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो ये बात बताओ, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि यानी जीवनानंद दास मातृभूमि बंगाल में लौटने की बात करते हैं। नंबर इसका आंसर हो जाएंगे मातृभूमि बंगाल में। ऑप्शन देख लेना। नंबर 33 क्वेश्चन है आपका आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो ये कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। नंबर 34 क्वेश्चन है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? ये भी कहानी पढ़े होंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि देखिए एक खोकार है या कासुर है। ठीक है, इसकी ही ये पांचों बहनें थी। नंबर 35 क्वेश्चन आपका प्लेटो और कांट थे एक महान क्या थे? दार्शनिक थे वो। तो इसका आंसर हो जाएंगे 35 का दार्शनिक। चलिए आगे की ओर चलते हम लोग। नंबर 36 क्वेश्चन आपका तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं कहाँ की? दक्षिण भारत की ये सभी भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं? तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मो अंशुवनी लय वर्षु कौन कहते हैं? तो 37 का आंसर हो जाएंगे घनानंद कहते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग चलते हैं क्यूरी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? कि ये मंगम्मा ने कहा था अपनी बहू को कि जब उसकी बहू ने किसी बात पर अपने बेटे को पीट रहा था तो मंगम्मा बोल रही थी अपनी बहू नंजम्मा को कि क्यों ही राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। ठीक। नंबर 39 है लक्ष्मी का पति कौन था? आप बताओ। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था जो कहीं कोलकाता में कहीं काम करता था। ठीक है। नंबर 40 क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो ईश्वर पेटलीकर गुजराती भाषा के कथाकार हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती। नंबर 41 क्वेश्चन आपका एस रंगराजन वास्तविक नाम है? एस रंगराजन सुजाता का वास्तविक नाम है। एस रंगराजन किसका वास्तविक नाम है? सुजाता का वास्तविक नाम है। यहाँ आपको वैसे भी क्वेश्चन बुला कर पूछ सकता है
कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? आप बता सकते हैं कि सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन, ठीक है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन लौट के दे तो जवाब दे सकते हो। नंबर 42 क्वेश्चन है आपका, आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था, ठीक है। नंबर 43 क्वेश्चन है आपका, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता है, जिसका पूरा नाम है एस रंगराजन, ठीक है। नंबर 44 क्वेश्चन है, 3 बेटे और कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, 2 वक्त की रोटी, इसमें भी कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, 1 माँ, किस कहानी की पंक्ति? आप बताइए। ये सीता इसी चैप्टर में है, 3 बेटी की माँ है और 2 वक्त की रोटी और 1 माँ कौन है? और सीता है। किस कहानी की पंक्ति है? तो ये है धरती कब तक घूमेगी। तो इसका आंसर देख लीजिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी के पात्र है। नंबर 45 क्वेश्चन है, नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी? नंजम्मा जो है वो मंगम्मा की कौन थी? वो नंजम्मा मंगम्मा की बहू थी, ठीक है। नंबर 46 क्वेश्चन आपका, हलकारे का अर्थ होता है, तो आप बताइए हलकारे का क्या अर्थ होता है? संदेश होता है। नंबर 47 है आपका क्वेश्चन, संधि का भेद है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। नंबर 48 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, दीर्घ ई वर्ण, दीर्घ ई बताया, ठीक है, तो दीर्घ स्वर है, ठीक है। नंबर 49 क्वेश्चन में आता है हम लोग 49 में, ठीक है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, तो आप बता सकते हैं उत्तोलन प्लस उत्तोलन धन चारण, या ऐसे ही पढ़ सकते उत्तोलन प्लस चारण, ठीक है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, सात्विक का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है, तो आपको पता है, ये भी बता सकते हो, सात्विक का विपरीतार्थक विलोम शब्द है तामसिक होता है। क्या होता है?